नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री। उनके बारे में तरह तरह की धारणाएं हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। उनके प्रशंसक उनको भगवान की तरह पूजते हैं, उनके विरोधी उनको विलेन के रूप में देखते हैं। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। तो सच्चाई बीच में है, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? ऐसे लोग जो उनके धुर विरोधी ना हो, उनकी बात सुने, या जो उनके प्रशंसक न हो उनकी बात सुनी जाए, और जो उनके प्रति आत्ममुग्धता का भाव न रखते हो उनकी बात सुनी जाए। 1966 नेहरू के निधन के बाद कृष्ण मेनन ने दिल्ली में एक राउंड टेबल का आयोजन किया, और इसमें विषय ये था कि जवाहरलाल नेहरू का मॉडर्न वर्ल्ड पर क्या असर था, उनकी नीतियों का, उनके विचार का क्या असर था। तो काफ़ी लोग आए थे। जाहिर है कि नेहरू के बारे में बात हो रही थी और 1966 की बात है, और मुझे लगता है कि तारीख तो याद नहीं है, लेकिन वो शास्त्री जी के निधन के बाद और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की बात है। तो पहले तो बात कृष्ण मेनन की कर ले, जो जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे। उन्होंने कहा कि जब तक गांधी जीवित थे और गांधी की हत्या के 1 साल बाद तक नेहरू का वर्चस्व था पूरे देश पर, पूरी पार्टी पर, सरकार पर। कोई उनके खिलाफ सवाल नहीं उठा सकता था, कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। सब उनसे सहमत थे। जो सहमत नहीं थे वो भी या तो बोल नहीं पाते थे या बोलने नहीं दिया जाता था। ये आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, कृष्ण मेनन ने नहीं कहा है। कृष्ण मेनन ने कहा कि 22 नवंबर 1966 को वो चेस्टर बॉल से मिले, जो अमेरिकी डिप्लोमेट थे, रिटायर्ड अमेरिकी डिप्लोमेट। उनसे नेहरू के बारे में पूछा, नेहरू के कार्यकाल के बारे में पूछा कि नेहरू के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं। तो उन्होंने कहा नेहरू ने देश को एक रखा, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी थे देश में। लेकिन जो आगे बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा नेहरू को आर्थिक विषयों की कोई समझ नहीं थी। वे समाजवाद की बात तो करते थे, बार बार करते थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता था कि समाजवाद को परिभाषित कैसे करें, यानी समाजवाद की क्या परिभाषा हो, ये नेहरू को पता नहीं था। इसके अलावा नेहरू सामाजिक न्याय की बहुत बात करते, लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आती थी कि जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक सोशल जस्टिस आप डिलीवर नहीं कर सकते, जो आजकल 2014 से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ाकर सोशल जस्टिस का जो उनका वादा था उसको पूरा कर रहे हैं। फिर चेस्टर बॉल्स ने कहा कि भारत को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जिसे आर्थिक विषयों की समझ हो और देश को आगे ले जा सके। अब आप इसको नेहरू की प्रशंसा माने, आलोचना माने, निंदा माने, ये आप पर है। अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉल्ट रेस्टो, उनका बयान सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा नेहरू के बारे में। उन्होंने वाशिंगटन में कृष्ण मेनन को बताया, नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस को राजनीतिक दल बना दिया, उस राजनीतिक दल को सरकार चलाने का जिम्मा दे दिया। उन्होंने देश के लोगों का ध्यान घरेलू अर्थव्यवस्था और विकास की ओर मोड़ा, लेकिन जिस तरह से वो ये काम कर रहे थे उसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिली। नेहरू की जो नीति थी उसको लागू करने का तरीका क्या है, उसको कैसे सफल बनाया जाए, इसकी समझ जवाहरलाल नेहरू में नहीं थी। ये दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री का बयान है, किसी पार्टी के नेता का नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये जो आप प्रशंसा की बातें सुनते हैं उनको सुनिए और उसमें से कुछ मानिए भी। ऐसा नहीं कि नेहरू ने सब बुरा ही किया, लेकिन नेहरू का जो असली चेहरा था, जो असली चरित्र था, उसको लगातार छिपाया गया, उसको दबाया गया। उनके व्यक्तित्व की कमियां, उनकी सरकार की कमियां, उनके फैसला लेने में जो गलतियां हुई, गलतियां भी नहीं कहना चाहिए, ब्लंडर जो हुए, उसको इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया, या तो छिपाया गया या दबाया गया। लेकिन अब धीरे धीरे सब मामला खुलकर आ रहा है। तो नेहरू का मुझे लगता है कि नए तथ्यों के प्रकाश में फिर से एक बार उनका आकलन होना चाहिए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।